आपके सामने एक कीबोर्ड की इमेज है। कीबोर्ड आपके पास किसी भी कंपनी का हो सकता है, लेकिन कोई भी कीबोर्ड हो उसका जो लेआउट होगा, जो डिजाइनिंग होगी, वो सभी कीबोर्ड की इसी तरह से आपको मिलेगी। दोस्तों, कीबोर्ड में सबसे पहले शुरुआत करता हूं, मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ बता देता हूं। यहाँ से सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं तो सबसे पहले आपको F1 से लेकर F12 तक कीज मिलेंगी। अब आप अपने कीबोर्ड में देख सकते हैं। और ये वीडियो आप जब देख रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपके पास जो भी कीबोर्ड हो वो अपने हाथ में ले ले, या फिर अपने पास कीबोर्ड को जरूर रखें, ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको F1 से लेकर F12 तक कीज मिलेंगी। इन कीज का क्या होता है, इनको बोलते हैं फंक्शन कीज। फंक्शन कीज का मतलब क्या हो, अलग अलग फंक्शन में इनका अलग अलग काम होता है। और जो हमारा विंडोज़ हम यूज़ करते हैं उसमें इनमें से सभी कीज का फिक्स काम है। चाहे F1 की बात करें, F2 की करें, F3 की करें, F4 करें, तो इस जितनी भी इसमें टोटल 12 कीज होती है, इनको हम एक सेपरेट वीडियोज़ में समझेंगे, जिसमें हम केवल फंक्शन कीज के बारे में बात करेंगे। इन फंक्शन कीज का यूज क्या क्या होता है, तो इसके बारे में अलग से बात करें। तो अभी के लिए आपके लिए ये कीज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद में मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक कीज है एस्केप। इसको बोलते हैं एस्केप कीज। अब ध्यान से सुनिएगा, एस्केप कीज का यूज कहाँ पर करते हैं। एस्केप कीज का यूज हम करते हैं किसी भी प्रोग्राम में चल रही प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए। किसी भी प्रोग्राम में चल रही प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए। दरअसल ये तो थ्योरिकल हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ किस तरह से। आपको इसकी परिभाषा थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ताकि आपको आइडिया रहे कि किसी भी प्रोग्राम में चल रही प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको। मेरे पास ये माउस की इमेज है। एक माउस की इमेज को मैंने ओपन किया। मैं यहाँ से इमेज को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको फुल स्क्रीन में ले जाता हूँ। ये देखो, फुल स्क्रीन हो गई। यहाँ से दोस्तों इमेज में स्लाइड शो आता है, इस यहाँ से मैं स्लाइड शो इसका स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखो, स्लाइड शो स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब देखो, कीबोर्ड से मैं क्या करूँ, यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे। जब तक आप कोई क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहे। ये स्लाइड चलने लग जाएगी। आगे जो इमेज है वो इमेज आपकी सामने आ जाएगी। इसको बंद करने के लिए मैं एस्केप की प्रेस करूँगा। जैसे मैं एस्केप की प्रेस करूँगा, ये मुझे बाहर निकाल देगा। वापस देखिए, एक बार स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एस्केप दबाता हूँ, ये वापस बाहर निकाल दे। तो इस प्रकार से कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें जो भी प्रक्रिया चल रही हो, उसको आप समाप्त करना चाहते हैं तो आप एस्केप की का यूज कर सकते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि एस्केप की का यूज कहाँ पर किया जाता है, किसी भी प्रोग्राम में चल रही प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट आता हूं मैं आपको। दोस्तों यहाँ तक तो आप क्लियर समझ चुके हैं। उसके बाद में देखो, यहाँ पर आपको कुछ कीज मिलेंगी। इन कीज पर जो कुछ भी आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी आपको इसके ऊपर डिजाइन बनी हुई दिखा है, जहाँ पर किसी पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, परसेंटेज लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ है, इसको प्रेस करोगे वो यूज हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखने वाली, यहाँ पर आपको एक चीज मिलती है कंट्रोल, और यहाँ पर मिलती है शिफ्ट। दरअसल कीबोर्ड में क्या होता है कि कंट्रोल शिफ्ट और ये विंडोज की, ये चारों कीज हमें डबल दी जाती है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आपको कीज मिलेगी, शिफ्ट है, कंट्रोल भी है, और यहाँ पर ये विंडोज भी और ये एल्ट भी है। तो ये एल्ट है, इसको पूरा नाम इसका अल्टरनेट होता है, आप एल्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये सभी कीज आपको डबल मिलती है। डबल मिलने का कारण ये है कि दोस्तों, जब हम टाइपिंग करते हैं दोनों हाथों से, तो दोनों हाथों से इन कीज को हम एक्सेस कर सकें, हमारी पहुंच दोनों कीज पर बन सके, दोनों हाथों से किसी भी हाथ से अभी यूज करें तो हम कर सके, इसलिए इनको डबल दिया जाता है। यूज क्या होता है, कंट्रोल और शिफ्ट कीज का इनका यूज करने का ये है कि ये विशेष कीज होती है। अलग अलग फंक्शन में अलग अलग इनका विशेष यूज होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल तौर में बताता हूँ। जैसे हम किसी फाइल को कॉपी करते हैं तो हम यूज करते हैं Ctrl+C। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दोनों स्वतंत्र कीज होती है। स्वतंत्र कीज का मतलब ये होता है कि अकेला इनका कोई काम नहीं है, अकेले इनका कोई काम नहीं, सिंगल ये काम करती नहीं है। आप कंट्रोल प्रेस करो कुछ नहीं होगा, शिफ्ट प्रेस करो कुछ भी नहीं होगा, एल्ट प्रेस करो कुछ भी नहीं होगा। तो ये इनको आप स्वतंत्र कीज कह सकते हो, क्योंकि ये स्वयं या अकेले इनका कोई काम नहीं है, ये दूसरी कीज के साथ मिलकर ही काम करती है। जैसे आपको कॉपी करना हो तो Ctrl+C प्रेस करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक कीज मिलेगी आपको, कैप्स लॉक। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कैप्स लॉक, और यहाँ पर 3 बत्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। यदि आप देखोगे अपने कीबोर्ड में तो यहाँ पर आपको 3 बत्तियाँ मिलेगी। यदि 3 बत्तियाँ किसकी है, सबसे पहले मैं बताता हूँ। ये सबसे पहली जो बत्ती है ये आपकी है नम लॉक। यहाँ पर नाम लिखा है नम लॉक। इस पर आप क्लिक करोगे, जब कीबोर्ड में ये बत्ती आपकी ऑफ है तो समझ लीजिएगा ये जितने भी बटन हैं
यहाँ पर ये जितने भी बटन दिख रहे हैं न्यूमेरिक पैड, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक पैड। कैलकुलेटर की भांति से जितने भी हम कार्य करते थे कैलकुलेटर में, वो सभी कार्य यहाँ से हम कर सकते हैं या नंबर टाइप कर सकते हैं। कैलकुलेटर की भांति ये कार्य करता है, तो मतलब ये न्यूमेरिक पैड बोलते हैं। तो यहाँ पर नम लॉक, यदि हम बत्ती यहाँ से नम लॉक की ऑफ होगी तो हमारा जो ये न्यूमेरिक पैड वाला हिस्सा है, इसमें से कोई भी आप की दबाओगे ये कोई भी की काम नहीं करेगी। तो ये आपको याद रखना है कि नम लॉक यदि हमारी बत्ती यहाँ से ऑफ है तो समझ लीजिए ये बटन ऑफ है, और बत्ती यहाँ से आपकी ऑन है तो ये सभी बटन ऑन है। उसके बाद में नंबर 2, ये दूसरा जो है ये आपका कैप्स लॉक है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है कैप्स लॉक से। कैप्स लॉक यदि आपका ऑन होगा तो ये बत्ती ऑन होगी। अब कैप्स लॉक का क्या मतलब होता है, कैप्स लॉक के कैसे समझ सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये आपके सामने नोटपैड ओपन है, यहाँ पर देखो एक लाइन ब्लिंक करती है आपको दिखाई दे रही है, बंद चालू या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, इसको ब्लिंक करती हुई एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं कर्सर। इसको आपको खास तौर से ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं कर्सर। तो ये कर्सर है और कैप्स लॉक है जो अभी हमारी बत्ती कैप्स लॉक की ऑफ है। वैसे कैप्स लॉक की बत्ती अभी हमारी ऑफ है, मतलब बत्ती यहाँ जल नहीं रही है। तो आप ABCD टाइप करने की कोशिश कीजिए, जैसे मैं टाइप करता हूँ ABCDEFGHIJKL। तो हम क्या देख रहे हैं, जो भी टाइप हो रहा है अभी हो रहा है स्मॉल में, तो मुझे स्मॉल में टाइप नहीं करना है, मुझे टाइप करना है इसको कैपिटल में, मतलब अपर केस में कैपिटल में टाइप करना। तो मैं कैप्स लॉक के बटन को दबाऊंगा, बत्ती हमारे यहाँ से ऑन हो जाएगी और मैं यहाँ से जो भी प्रेस करूँगा वो कैपिटल में प्रेस होगा। ये देखिए जो भी प्रेस कर रहा हूँ वो सभी कैपिटल में ही होगा। तो समझ में क्या आया दोस्तों, समझ में ये बात आई कि हमें स्मॉल लेटर होते हैं उनको कैपिटल लिखना हो, हमें रेगुलरली कैपिटल लिखना हो तो हम कैप्स लॉक के बटन को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि ये सभी अपर केस में होंगे या फिर कैपिटल में लिखे जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, शिफ्ट का यूज मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कैप्स लॉक को मैं कर देता हूँ यहाँ से बंद, अब देखो मैं ए प्रेस करता हूँ, ये ए प्रेस हो गए। अब मैं शिफ्ट के साथ ए प्रेस करता हूँ तो ये देखिए कैपिटल में प्रेस हो रहा है। शिफ्ट के साथ कोई भी बटन प्रेस करो ये कैपिटल में हो रहा है। अब यहाँ से मैं कैप्स लॉक कर देता हूँ ऑन। अब शिफ्ट के साथ, अब देखो मैं ए प्रेस कर रहा हूँ बड़ा हो रहा है कैपिटल, अब शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ तो छोटा हो रहा है। तो समझ गए आप इसका यूज क्या, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। दरअसल शिफ्ट का यूज कहाँ होता है, मतलब शिफ्ट के साथ किसी भी कीज को आप दबाओगे, यदि कैप्स लॉक आपका ऑफ है तो ये टाइप करेगा कैपिटल में, और कैप्स लॉक आपका ऑन है बाद में शिफ्ट के साथ यूज करोगे या काम करेगा स्मॉल में। इसका यूज क्यों करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम नाम लिखते हैं, जैसे मैं नाम लिखता हूँ राम, तो हम लिखते हैं जैसे राम RAM, तो इसमें पहला अक्षर है जो इनिशियल लेटर है हमारा पहला अक्षर, उसको हम बड़ा लिखना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि शिफ्ट के साथ पहला अक्षर दबा दिया, उसके साथ हम नाम टाइप कर देते हैं इस प्रकार से। तो ये तो यूज हो गया आपका कैप्स लॉक का और शिफ्ट का। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपसे। अब देखो दोस्तों यहां से मैं आपको एक बात और समझा देता हूं, यहां पर एक बत्ती और बच गई है, आप यहां पर देखोगे तो एक बत्ती और बच गई। तो इसका यूज क्या है, इसका यूज सिंपल सा है, यहां पर देखो एक नाम मिलेगा आपको स्क्रॉल लॉक का, ये स्क्रॉल लॉक पर क्लिक करोगे इस पर तो ये बत्ती ऑन हो जाएगी। तो समझ लेना स्क्रॉल लॉक ऑन है वरना ऑफ है। स्क्रॉल का मतलब कल मैंने आपको माउस के वाले वीडियो में बताया था, एक स्क्रॉल ऊपर नीचे की स्क्रॉल बार के बारे में बताया था, वही लॉक हो जाती, बस आपको इतना सा याद रखना है। उसके बाद में मैं बात करता हूं आपसे, यहां पर एक बटन दिख रहा है आपको तीर का निशान, दरअसल इस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बैक स्पेस, इसको बोलते हैं बैक स्पेस। और यहाँ पर एक कीज है डिलीट, इन दोनों का यूज मैं बताता हूँ। दरअसल इन कीज को अलग अलग नाम दिया जाता है, लेकिन उन नामों को जानने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्ट प्रैक्टिकल सीखना है। तो हम डायरेक्ट कीज का क्या क्या यूज होता है उसके बारे में जान लेते हैं। कभी सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा कौन सी कीज को किस नाम से पुकारा जाता है, उस अनुसार मैं आपको बता दूंगा। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ये सीखना है कि इसका यूज क्या होता है, बस इतना सा। तो जैसे मैंने नोटपैड में कुछ लिखे थे, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था ये कर्सर है, चलो मैं यहाँ पर कर्सर रख देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, जो यहाँ पर ये के दिख रहा है ना, इसको मैं मिटाना चाहता हूँ। तो के को मिटाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो बैक स्पेस का बटन है इसको मैं प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, देखो बैक स्पेस बटन, तो ये मिट रहा है। तो समझ में क्या आया दोस्तों, समझ में ये आया कि कर्सर के बाईं ओर लिखे गए अक्षरों या शब्दों को मिटाने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। कर्सर के बाईं ओर लिखे गए शब्दों या अक्षरों को मिटाने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। चलो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि बाईं ओर तो बैक स्पेस का यूज करते हैं, लेकिन इसके पीछे और
मतलब या फिर दाईं ओर, कर्सर के दाईं ओर किसी अक्षरों में मिटाना, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे डिलीट की का। जैसे मैं ऐसे डिलीट प्रेस कर रहा हूँ, कर्सर के दाईं ओर जो भी लिखा वो मिटा जा रहा है, और इसके बाईं ओर बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ तो जो बाईं ओर जो लिखा है वो मिट जाएगा। तो आपको दोनों का यूज मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। डिलीट की का एक और यूज होता है, मैं बता देता हूँ। किसी भी चीज़ को आपको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट की का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मेरे सामने माउस की एक फोटो है, इस पर क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके बाद में डिलीट प्रेस करूँगा, ये देखो डायरेक्ट फाइल डिलीट हो गई और डायरेक्ट रिसाइकिल बिन में चली गई। यहाँ से वो इमेज डिलीट हो चुकी है। तो किसी भी फाइल, प्रोग्राम या फिर किसी गाने वगैरह किसी को डिलीट करना चाहते हो, हटाना चाहते हो बिल्कुल ही, तो आप डिलीट का यूज कर सकते हो। और कर्सर के दाईं ओर अक्षरों या शब्दों को मिटाने के लिए भी डिलीट की का यूज किया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर कीजिए कुछ इंसर्ट, होम, पेज अप एंड पेज डाउन। होम, एंड की और पेज अप और पेज डाउन की का यूज इस तरह से किया जाता है। जैसे कहीं से भी मैं कोई भी लिखना स्टार्ट कर दिया, कर्सर है, यहाँ पर मैंने कुछ टाइप कर दिया, अब यहाँ पर मेरा कर्सर है और यहाँ से मैं होम की प्रेस कर रहा हूँ। होम की प्रेस करते ही यहाँ के शुरुआत में आ गया। तो किसी भी पैराग्राफ की हम जहाँ से शुरुआत करते हैं वहाँ पर कर्सर को हमें डायरेक्ट लाना होता है, तो हम होम की प्रेस करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं। दरअसल इन कीज़ का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर लंबी टाइपिंग होती है या फिर कोई किताबें वगैरह लिखी जाती है, तो वहाँ पर बड़े पैराग्राफ होते हैं, तो आप पीछे लाने में दिक्कत होती है, तो डायरेक्ट होम की प्रेस कर देते हैं, तो कर्सर डायरेक्ट ऊपर आ जाता है। और एंड की प्रेस करने पर अंत मतलब आखिर में चला जाता है। होम मतलब शुरुआत में आ जाता है और एंड मतलब आखिर में आ जाता है। उसके बाद में पेज अप और पेज डाउन का यूज यही होता है कि बहुत सारे पेज किसी सॉफ्टवेयर में खुले हो तो ऊपर वाले पेज में जाना हो, नीचे वाले पेज में जाना हो, ऊपर नीचे पेज को पेज अप या पेज डाउन का यूज किया जाता है। उसके बाद में देखो यहाँ पर कुछ 4 कीज मिलेंगी आपको। ये आपकी 4 कीज है, ये तो आपको सिंपल सा फंडा है कि ऊपर नीचे चारों तरफ ले जाने के लिए काम आती है, ऊपर ले जाना और नीचे लेफ्ट राइट करने के लिए ये कीज काम में आती है। और यहाँ से एक कीज है एंटर। एंटर का यूज कहाँ पर होता है? एंटर का मतलब होता है एंटर करना। तो किसी भी प्रोग्राम या फाइल में एंटर करना हो, जैसे मुझे इस फोल्डर में एंटर करना है, तो यहाँ पर फोल्डर पे मैं लेफ्ट क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बजाय मैं एंटर दबा दूंगा तो इसके एंटर में अंदर एंटर हो जाऊंगा। सिंपल सा फंडा है। तो एंटर का यूज इस प्रकार से किया जाता है, इसी को बोलते हैं एंटर कीज। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखो मैंने लगभग आपको सारी कीज बता दी। अब देखो यहाँ पर एक कीज बची स्पेस बार, यहाँ पर एक बची है स्पेस बार, और यहाँ पर एल्ट को मैंने बता ही दिया कि आपको यूज़ कहाँ करते हैं। यहाँ पर एक कीज़ है होम कीज़, इसको विंडोज़ कीज़ भी बोलते हैं। और ये नंबर कीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि नंबर कीज़ का यूज़ क्यों करते हैं। और यहाँ पर कुछ कीज़ बची है तो इसके बारे में, ये प्रिंट स्क्रीन और पेज ब्रेक, ये अभी आपके लिए काम में नहीं आती, और जब आप ज़्यादा सीख जाओगे तब मैं इन कीज़ का यूज़ बता दूंगा तीनों का। अभी मैं बात करता हूँ स्पेस बार की। स्पेस बार के लगभग आप में से बहुत से फ्रेंड्स जानते होंगे। स्पेस बार में बताता हूँ, जैसे यहाँ पर कुछ लिखा है, अब देखो रेगुलर मैं जैसे टाइप करूँ, यहाँ पर मुझे चाहिए कि थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ूँ। स्पेस का मतलब होता है जगह छोड़ना, तो जगह छोड़ने के लिए स्पेस दबाऊंगा, जितना स्पेस दूंगा ये जगह छूट जाएगी। तो स्पेस का यूज इस प्रकार से किया जाता है जगह छोड़ने के लिए। किसी भी दो शब्दों के बीच में जगह छोड़ना चाहते हो तो आप स्पेस का यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और बच गई थी जिसके बारे में बता रहा था आपको। यहाँ पर एक चीज़ है आपको मिलेगी टेब। ये देखो टेब कीज है। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज ऐसा होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि स्पेस का यूज तो हम करते हैं कि यहाँ पर क्लिक किया, ये नॉर्मल स्पेस छोड़ रहा है, और टेब का यूज करूँगा, जैसे देखो ये लॉन्ग स्पेस छोड़ रहा है। देखो आप सिंपल समझ सकते हैं, यहाँ से स्पेस देखिए, स्पेस दबा रहा हूँ, अभी मैं स्पेस की प्रेस कर रहा हूँ, और अब मैं यहाँ से टेब दबा रहा, देखो ये लॉन्ग ले रहा है, मतलब लॉन्ग स्पेस आपके लिए छोड़ रहा है। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में विंडोज़ की का मतलब होता है, यहाँ पर इस कोने में आइए, यदि आप विंडोज़ 10 यूज़ करते हो तो इस प्रकार आइकन मिलेगा। यदि आप विंडोज़ 7 यूज़ करते हो, 8 यूज़ करते हो, कोई ना कोई आइकन यहाँ पर आप जरूर मिलेगा। तो इस पर क्लिक करने पर ये कुछ आपके सामने विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आप कीबोर्ड से इसको प्रेस करोगे तो भी ये ओपन हो जाएगी। इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि कीबोर्ड के बारे में लगभग आप समझ चुके होंगे, और कुछ एडवांस कीज होती है उनका यूज एडवांस होता है, उसके बारे में कभी सेपरेट वीडियो हम बात करेंगे, लेकिन बेसिक आप यहाँ पर आराम से सीख चुके होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय गाइस, कीबोर्ड की डिटेल प्रैक्टिस के बाद आइए फुल प्रूफ प्रैक्टिस में उसको कन्वर्ट करें। फर्स्ट राउंड में आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। उसके बाद सेकंड राउंड में वीडियो को फिर से धीरे धीरे वॉच करना है। आवश्यकता पड़े तो उसको पॉज भी कर लीजिए, और पूरे कीबोर्ड का डायग्रामेटिक शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। फिर थर्ड राउंड में आइए। थर्ड राउंड में इस पूरे कीबोर्ड की जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसकी रेंडम प्रैक्टिस करनी है कीबोर्ड का यूज़ करके।
उसके बाद चौथे राउंड में हमारे फैकल्टी आपसे ओरल टेस्ट लेंगे, जिसमें आपको हर चीज़ का रिवीजन करना है। तो ये सब मिलकर हम इस प्रैक्टिस को फुल प्रूफ गारंटी के साथ रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएं। गुड लक एंड हैप्पी लर्निंग।